यूपी के अलीगढ़ में मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिलहाल चर्चा में है और इस बार चर्चा की सबसे बड़ी वजह है इस यूनिवर्सिटी को मिला अल्पसंख्यक दर्जा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा। लेकिन अब यहां सवाल है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है और यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहा विवाद क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। यहाँ एएमयू के इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे मिला। दरअसल साल 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एक स्कूल की शुरुआत की, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत नहीं थी। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने छोटा सा स्कूल खोला और मुस्लिम कौम के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि 1857 की क्रांति में सर सैयद अहमद खान ने देखा था कि आंदोलन के लिए भारतीयों और खासकर मुसलमानों को काफी परेशानी हुई थी। उस वक्त अंग्रेजों ने विद्रोह के लिए मुसलमानों को ही दोषी माना था, जिसकी वजह से विद्रोह के बाद उनके चाचा और चचेरे भाई को मार दिया गया और दिल्ली में उनके घर को लूट लिया गया। उनकी मां के बारे में कहा जाता है कि वे अपने घर के पास एक अस्तबल में छिपकर भूख से मर गई थी। खैर, स्कूल शुरू होने के बाद सर सैयद अहमद खान के बेटे सैयद महमूद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड समिति के सामने इसे एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद साल 1885 में इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मान्यता मिल गई। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद तो कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए आंदोलन होने शुरू हो गए और साल 1907 में लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल की शुरुआत की गई, जिसके बाद 1920 में अंग्रेजी हुकूमत ने एक एक्ट पारित किया और इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अब आता है साल 1921, जिसमें एक अधिनियम के जरिए ब्रिटिश हुकूमत ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। आजादी के बाद साल 1981 में एएमयू अधिनियम में हुए संशोधन की वजह से इसे अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अब हम समझते हैं कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद कब और क्यों शुरू हुआ। दरअसल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 1965 में विवाद की शुरुआत हुई थी। उस वक्त केंद्र सरकार ने 20 मई 1965 को एएमयू एक्ट में संशोधन कर इसकी ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया था, जिसे लेकर अजीज बादशाह ने 1968 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। तब 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसमें खास बात यह रही कि इसमें एएमयू को पार्टी नहीं बनाया गया था। इसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने भी माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, जिसका काफी विरोध हुआ। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 1981 में एएमयू एक्ट में बदलाव कर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान माना। इसके बाद साल 2006 में एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की 50% सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व करने के विरोध में हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब कोर्ट ने 20 अक्टूबर 1967 के अजीज बादशाह वर्सेस भारत गणराज्य के अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा। लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में बताया कि एक 3 जजों की बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। ये बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में आखिरी फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।